भेंट के वक्त हमने कौन सा गीत गाया था? प्यारो और किसको लो निशान? किसको लो निशान? क्रूस को लो निशान करके हमने गीत गाया। और आखिरी में ऐसा हुआ कि पास्टर को कई बार वो कड़वे को रिपीट करना पड़ा। क्यों कर रहे थे रिपीट? हिम्मत बनते हुए नहीं दिख रही थी। पास्टर साहब अकेले हिम्मत को बांध रहे। पास्टर ने बांध के हिम्मत बांध लिया, लेकिन इधर धागा ही हाथ में नहीं है, टटोल रहे कहाँ है धागा, बांधू कैसे करके, हिम्मत का धागा कहाँ है भाई, कहाँ है? कौन सा धागा आता था अच्छा वाला रोशनी? क्या काय का? ऊन का, ऊन जो भी होता हो ऊन का, ठीक है, ऊन का धागा अच्छा था। लेकिन पास्टर बोले प्यारो हिम्मत बांधो, तो बोले ये कौन सा धागा है हिम्मत का धागा? बोले यार कहाँ से मिलेगा करके, अब सब टटोल रहे ढूंढ रहे, इसलिए पास्टर को बार बार जब तक गाएंगे तब तक नहीं रोकूंगा करके गाना पड़ा। हालेलुया। पास्टर को कितना दिक्कत होता है हिम्मत बनाने के लिए, बोल बोल के धक्का मार के प्रति रविवार धक्का मार के फिर पास्टर को ढूंढना पड़ता कहाँ चले गए, सारे आवाज नहीं आ रही करके। हालेलुया। पूजा हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जब हालेलुया जब पास्टर जब बोलते हैं तो ऐसा मत सोचना कि आप पास्टर के लिए हालेलुया बोल रहे हैं कि पास्टर को बहुत खुशी होती है जब आप हालेलुया बोलते हैं। नहीं, सियोन में जो परमेश्वर है वहां जाकर हमको एक दिन और रात यही करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। चलो कितने बार हालेलुया बोल सकते हैं, चलो देखते हैं। बोले हालेलुया, 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 होसाना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम रिपीट वर्ड में परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग तो भी असं ही बोला लागते का, बप्तिस्माच्या वेळी पास्टरने सांगितलं नव्हतं। हमको दिन और रात उसकी महिमा करने के लिए हमको सीखना है। हालेलुया। और दिक्कत वहीं पर होती है जब हमारा दिन और रात उसकी महिमा करने के लिए जब हम चूकते हैं, तब सारी गड़बड़ होना शुरू होती है कि वो बैरी आकर अपने बीज बोकर चला जाता है और अचानक हमारे बगीचे में जिसमें हमने सुंदर फूल और घास अच्छी से हरियाली लगाई रहती है, हम सो जाते हैं और अचानक जब जागते हैं देखते हैं कि बेर के झाड़ और कांग्रेस ग्रास बीच में उगा हुआ। फिर बोलते किती मेहनतीने आम्ही एक मस्त चांगलं इंग्लिश गवत लावलं होतं, गुलाबचे झाड होते, ते होतं, हा होता, आता पहा कसं झालं। घर में बगीचा लगाया था कभी किसी ने? प्रयास किया? कुछ दिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया सारा बगीचा नाश हो जाता है। हालेलुया। विश्वास का जीवन भी वही है प्रयोग। आज सुबह से पास्टर को अगुवाई वही हो रही थी कि किन किन बातों से हमें अपने विश्वास का वो जीवन को हमें हरा भरा बनाए रखना है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार डूबकर पानी से बाहर निकल गया और उसके बाद गार्डन हरा ही हरा रहेगा, फिर बस हर प्रॉब्लम के लिए आएगा टक 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 शैला दीदी, टक 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 कड़ो दीदी, टक 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 पास्टर, टक 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 दूसरा दीदी, कड़ो दीदी, शैला दीदी हमारी बात नहीं सुन रहे बोले। ये कब तक टक टक? जागते और प्रार्थना करते रहो और प्यारो हिम्मत बांधे रहो और क्रूस को निशाना लिए रहो, तो देखो बैरी कैसे आके कुछ जोड़, कैसे उसकी हिम्मत कैसी होंगी अंदर आने की, है ना? प्रवेश द्वार पे उसको बिजली का झटका लगेगा तो बाहर बच जाएगा। हालेलुया। So many ups and downs will come, कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रतिदिन आप अपनी खुरपी और अपनी सफाई में आप लगे हुए। हालेलुया। जब हम अपने विश्वास के जीवन में जब वो प्रैक्टिस में जब हम लगे रहते हैं, तो हमारे विश्वास के उस बगीचे में कभी बेर का झाड़, कभी कोई कांटे वाला झाड़, कभी कोई खुजली के घास, कोई और चीज नहीं आएगा। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि तू मुझे हरी हरी चराइयों के पास लेकर चलता है। हालेलुया। और वहां से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारी जरूरतें भी पूरी होती है।
हालेलुया। सो हम अपने विश्वास के जीवन में उसको प्रैक्टिस करते रहने की बहुत जरूरत है। क्यों? हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 4वीं आयत पढ़े। हबक्कुक 2:4। देख, उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम जीवित कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? आज हम न्यूज में सुन रहे हैं कि ये मस्ट है, मास्क यकीनन मस्ट है, वैक्सीन मस्ट है। हाँ, जब अपनी बारी आएगी तो जरूर वैक्सीन लगाना, मिस मत करना। ये सब कुछ तो सांसारिक रूप से हमें सारी सुरक्षाएं कदम उठाना है। क्या कहीं मेडिकल साइंस में हम पढ़ रहे हैं कि जिसने मास्क पहना और वैक्सीन ले लिया वो नहीं मरेगा? ऐसा है कहीं? आपने अपने बच्चे को सारे टीके लगा दिए तो क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा? हेलो, यहीं पर तो 5 साल की सही हो गया, ढूंढना आएगा बहुत। कैसा है कि सारी गोलियां खा लिया तो बीमार नहीं पड़ेगा? मैं जब मैं चलाता था, मैं एक फार्मासिस्ट हूं, तो मैं एक शॉप में जब बैठा था तो कभी कभार हमारी भी तबीयत खराब होती थी। तो जो कस्टमर कभी आया उसके सामने हमको सर्दी हुई और अगर हमने छींक लिया और बाद में अगर दवाई कुछ सीन दिखता है तो दवाई लायक परिस्थिति में हम दिखते हैं तो क्या भैया दिन भर आप मेडिकल स्टोर में रहते, आपकी कहाँ तबीयत खराब हो गई? ये कहाँ लिखा है दवाई की दुकान में बैठोगे तो तबीयत खराब नहीं होगी? नहीं, वो उसी का डस्ट में रहते हैं ना। अरे दवाई क्या तो धूल उड़ाती रहती क्या? पन्नी के अंदर रहती है भाई, बाहर थोड़ी निकलती है। यानी देखिए, हम ऐसे एक वातावरण में हम रह रहे हैं जहां मनुष्य की आंखें इसी बात के ऊपर लगी है, अगर मेरे पास ये आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा, अगर वो रहेगा तो मैं बच जाऊंगा, अगर ये रहेगा तो मैं बच जाऊंगा। ये सारे कुछ हद तक आपको बचाएंगे। यस, ये सारी चीजें कुछ हद तक आपको संभालेंगे, बचा लेंगे। दवाइयां कुछ हद तक आपको संभाल लेंगे, लेकिन ये जीवित वचन जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है, ये वचन हमसे कहता है कि धर्मी अपने विश्वास, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हमको वो नॉक नॉक की आदत क्यों नहीं जा रही अभी तक? दूसरे के विश्वास से इसलिए शैला दीदी विश्वास से प्रार्थना करेगी, पास्टर साहब विश्वास से प्रार्थना करेगी तभी होगा। अरे तू विश्वास से प्रार्थना कर तब भी होगा। धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। रहेगा का मतलब क्या है? कौन सा काल होता है? यस स्टूडेंट्स पीछे वाले, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अनंत काल, अनंत काल, इट इज फॉरएवर, इट विल बी कंटिन्यूअस, जीवित रहेगा। इट विल बी फॉर फ्यूचर, भविष्य में जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा, और वो भी अपने विश्वास। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे के विश्वास से नहीं। दूसरों का विश्वास कुछ समय के लिए आपके जीवन में आश्चर्य करेगा, यस, क्योंकि दूसरे ने विश्वास किया कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आपका बच्चा चंगा हो जाएगा, और उसके विश्वास की वजह से आपका बच्चा चंगा हो, यस, होगा। आपका विश्वास कब प्रगति पाए? हमारे विश्वास को ही हिलाना चाहता है वो शैतान। इसलिए पास्टर साहब ने वचन के पहले वो गीत गाना शुरू कर दिया, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस को निशान। कुछ ही लोगों के जीवन में ऐसा होएगा, कभी बाकी लोगों के मुंह में लड्डू है ना?
जाएगा लड्डू बाद में खाऊंगा, पर लड्डू खत्म होने के पहले शैतान आके खाना डालेगा। हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम यारो पाएगा शैतान। बोलो जीतेंगे हम यारो पाएगा शैतान। हालेलुया। और ये शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप अपने विश्वास में कमजोर बने रहो। वो आपको चर्च जाने से नहीं रोकना चाहता। नहीं, कई लोग बोलते हैं गवाही में, कई लोगों को गवाही आता है कि आज हम चर्च के लिए तैयार हो रहे थे तो बहुत रुकावट आ रही थी, फिर भी हमने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने रुकावटों को दूर किया और चर्च तक पहुंच गए। वाह। तो कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कबड्डी मैच में लाइट को छू लिया। डोंट बी एक्साइटेड। सिर्फ हम चर्च के अंदर आ गए इसलिए एक्साइटेड मत महसूस करो। सिर्फ हम बाइबल को पढ़ लेते हो इसलिए एक्साइटेड मत महसूस करो। सिर्फ हम प्रार्थना कर पाते हो इसलिए आनंदित मत हो, क्योंकि शैतान का षड्यंत्र आपके विश्वास को कमजोर बना के रखने में है। मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना। उसका प्रयास यही है कि वो आपके विश्वास को कमजोर बनाए। आपके विश्वास को खत्म नहीं करेगा। खत्म कर देगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, खत्म कर देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो आपको समझ में नहीं आने देगा। आपके विश्वास को वो कमजोर बनाए रखेगा। समझ रहे बात को? अधूरे विश्वास में आपको मेंटेन करके रखना चाहता है, आपको भ्रम में बनाए रखना चाहता है। कैसा तो भी तू वो क्रिश्चियन लोगों के चंगुल में आ गया, कैसा तो भी तूने वचन सुन लिया, कैसा तो भी तूने बपतिस्मा ले लिया, बस यहीं पर अभी रुक जा, इसके आगे मत पढ़ना। क्या करेगा आगे पढ़ के? क्या सामने जाके प्रचार करना है तेरे को? नहीं, बस चर्च में जा और आ, जा और आ, लगे रहे। किसने मना किया तेरे को? हालेलुया। इसी भ्रम में शैतान आपको बनाए रखना चाहता है मेरे भाई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन से हम अपनी आंखों को दूर ना रखें, इसके ऊपर हम केंद्रित करके रखें। फिर से एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा बार हमने कहा परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। कैसे जीवित रहेंगे? अपने विश्वास के द्वारा मैं जीवित रहूंगा। मेरा परिवार जीवित रहेगा। अपने विश्वास के द्वारा मेरा परिवार जीवित रहेगा। हालेलुया। एक्सरसाइज योर फेथ। हमारे विश्वास को हमको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हमारा विश्वास कहां जाके टूटता है? पहला टूटता है हमारा विश्वास जब डर सामने आता है। हालेलुया। क्या सामने आता है? डर। पहला टूटता है जब डर सामने आ जाता है। बाइबल में हम उल्लेख देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब हमेशा डर रखता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप में ना गिर जाए, कहीं परमेश्वर की महिमा से दूर ना हो जाए, इसलिए उनके पाप शायद उन्होंने किया होगा। इस डर से ही वो पाप क्षमा की बलि चढ़ाया करता था। और अंत में वही हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चे भी मारे के सब कुछ खत्म होते चले गए और परमेश्वर अनुमति दिया और वैसा हुआ। वो वचन में पढ़ते हैं अनुमति दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डर वहां एक कारण। हमारे जीवन में कई बार पहले से डर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसे ही होगा। हालेलुया। कई बार हमने पास्टर ने हमको वचन में हमको सुनाया है कि मैंने तुम्हारे जुबान में क्या रखा है? स्वाद लेने के लिए टेस्ट पड़ रखा है। आइसक्रीम गुड़ रहते हैं, करेला कड़वा रहते हैं। अरे क्या लिखा है वचन में? आपके जुबान में परमेश्वर ने क्या रखा है? दो बातें रखी है, एक पूरब और एक पश्चिम। क्या रखा है? यस। पास्टर ने कई बार प्रचार में बात को सिखाया। कभी कभी मुझे जब वो प्रचार सुनता तो मुझे लगता पूना का, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, पूना भाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जुबान पे जीवन और मृत्यु रखा। हमने पिछले संडे को सुना था भाई, तो भूल जाते हैं।
चांगलं वचन आहे, चांगलं वचन आहे, चांगलं वचन आहे. काय वचन आहे माहित नाही पण चांगलं आहे. हालेलुया. अरे शैतान का षड्यंत्र वहीं पर है ना. आप बस चर्च में पहुंच गया झाला का. हाँ झाला मला तो झाला तुम्ही चर्च मध्ये आले झाला. सरकार नाही तुम्ही चर्च मध्ये आले झाला. और नाही तू चर्च मध्ये आली ना झाला आता रिलॅक्स. आता काय नको करू. हात पिन नको उचलू. तोंड रोडून प्रार्थना नको करू. नाही जास्त आवाज नाही कळलं. शांती करा. आरामात बस. आरामाने घरी जाशील नाही तर तोंड गळा खराब होता मग कोरोना टेस्ट करावं लागेल. हालेलुया. दुनिया भर की बातों में उलझा के रखेगा ताकि आपका विश्वास ना बढ़े, क्योंकि आप अपने विश्वास से ही आप जीवित रहोगे. और शैतान नहीं चाहता है अरे उसको क्या पड़ेगी जाके हवा के जाके कान में फुसफुस करने की कि वो एप्पल निकाल के खा वो फल निकाल के खा लेकर के. एप्पल बोल दिया मैं, एप्पल नहीं था कोई और फल था. वो फल निकाल के खा करके क्यों बोला? क्योंकि वो जीवित ना रहे, मृत्यु का भागी हो जाए, अनंत मृत्यु का भागी हो जाए. प्रिय शैतान के षड्यंत्र को हम विश्वासी होने के नाते हमें समझने की बहुत जरूरत है कि हमें अपने विश्वास में हमें बढ़ना है, क्योंकि विश्वास से हम जीवित रहेंगे. जितना मजबूत हमारा विश्वास रहेगा उतनी लंबी आयु रहेगी. सामने जितने भी बातें आ जाए, सामने जितनी भी चुनौतियां आ जाए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप विश्वासी हैं. आप क्या है? ये दुनिया वालों ने आपको एक वर्ड दिया है कि आप कौन हो? क्रिश्चियन हो. और वचन हमको क्या बताती है? हम कौन है? हम विश्वासी हैं. उस यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो क्रूस पर मारा गया, और वो उसने हमको हमारे पापों के लिए हमको क्षमा हमको दिला दी है. और अब हम विश्वास के साथ चलते हैं. हालेलुया. हम विश्वास के साथ चलते हैं कि हम एक दिन तुरही जब फूकी जाएगी हम साथ में हम जाएंगे. हालेलुया. ये हमारा विश्वास है, और इसलिए हम विश्वासी है कि हमारे पास आशा है, हमारे पास विश्वास है, और इसलिए हमारे पास आशा है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ में उसके दाहिने हाथ में उसके साथ जाके बैठने के लिए जाएंगे. हालेलुया. इसलिए हम विश्वासी है. और शैतान यही चाहता है कि लोग विश्वास में ना आए, क्योंकि विश्वास से वो इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा. विश्वास से वो बोलते हैं विश्वास से वो जीवित रहेंगे. जब सामने जब मौत आती है तब कैसे चिल्लाना आता, बचाओ करके बहुत जोर के हमारा चीखना होता है ना. अचानक कोई कुत्ता सामने आ जाए गुर्राता हुआ तो फिर देखो आवाज कैसे निकलती है ना, क्योंकि जिंदा रहना है. तब जिंदा रहने की बहुत इच्छा पैदा होती है. लेकिन जब वचन आता है तो तब देखो यही हमारा विश्वास है. ये वचनों को ऐसा पकड़ के रखो कि दिन और रात बोलने का है. मैं अपने विश्वास से जीवित रहूंगा, मैं मेरा परिवार अपने विश्वास से हम जीवित रहेंगे. हालेलुया. जब भी कोई डर सामने आता है आपको डरना नहीं है, क्योंकि शैतान डराने के लिए बहुत सारी बातें आपके बीच में लाएगा. पूरी दुनिया को डरा रहा है, नई बातों से डरा रहा है. टीवी के ऐड मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे को ऐड बड़े अच्छे लगते हैं. ऐड में बड़े शॉर्ट में बहुत सारी बातें बोल देते हैं. डर के आगे डर के आगे जीत है. यस. जो विश्वास करता है कि मेरा यहोवा मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं. सामने तो डर है, उसके आगे मेरे लिए जीत है. इसलिए नहीं कि हाथ में माउंटेन ड्यू है, और इसलिए क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है. हालेलुया. देखो एडवर्टाइजमेंट वाले कितने जल्दी आपके मन के अंदर में शब्द को डाल देते हैं. जितना तेजी से एडवर्टाइजमेंट के वाक्य घुसते हैं उससे डबल तेजी से विश्वासी के अंदर में वचन घुसने को. हालेलुया. ये जितनी ये लाइनें हैं ना, इसको एडवर्टाइजमेंट की लाइन समान बोलते रहो. विश्वास, अपने विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा, है ना. इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने ऐसा पूरा डेकोरेशन लगा के रखा है पूरा, है ना. शैतान जब भी डराने के लिए सामने आता है उसको लगता है वो डरा रहा है, पर एक्चुअली वो डर जाता है. इसके पहले कि मैं डरूं वो खुद डर जाता है. हालेलुया. क्योंकि सामने क्या लटका है? वचन की इतनी पार्टियां, उसके मुंह पे वचन, उसके दिल में वचन, उसके आगे का जो वचन, मैं क्या करूं इसका, कुछ नहीं कर सकता. हालेलुया. सबसे पहला हमारे विश्वास को गिराने के लिए आता है डर, जो हमने अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि वो डर था
और इसलिए वो डर की वजह से ही उसका विश्वास के वो जंग में हार। दूसरा हम देखते हैं कि विश्वास किस बात से टूट जाता है, वो है संदेह, डाउट। कौन था संदेह करने वाला? लूत और उसकी पत्नी। बोला था कि शहर छोड़ के भाग चलो और पीछे मुड़ मुड़ के देखना कि कैसा वो सोदोम और गोमोरा कैसा नाश हो रहा है करके मुड़ मुड़ के देखते जाना, भागते जाना, देखते जाना, भागते जाना। ऐसा बोला था क्या बोला था? एक साथ बोलो भाई विश्वासियों, पीछे मुड़ के मत देखना, सामने की ओर। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को हमेशा जीने के लुक इन फ्रंट एंड कीप मूविंग। सामने देखना और अपने विश्वास की दौड़ में दौड़े चले जाना। हालेलुया। रन योर रेस ऑफ फेथ लुकिंग इन फ्रंट एट द क्रॉस। सामने क्रूस है, क्रूस को सामने रखो, निशाना रखो और दौड़ते जाओ। पीछे क्या हो रहा है? आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसको आना है मेरे पीछे आ जाए, जो नहीं आता है वो पीछे रह जाए। हालेलुया। वार्निंग मिल चुकी है, सामने देख के दौड़ना है। पीछे अरे नाश होने वाली चीजों के ऊपर अपनी नजर को मत डालना। वहां हमको सीखने वाली क्या बात है? क्या है? क्या वीडियो गेम चल रहा है क्या? ऐसा मुड़ेगा तो आउट हो जाएगा। हालेलुया। कई लोगों को एक क्वेश्चन आता है यूथ मीटिंग में, हम जब बात करते हैं तो जवान लोगों में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हम ऐसा इतना सीरियसली बैठ के बात नहीं करते, थोड़ा लाइट नोट में बैठ के बात करते हैं। तो एक जवान ने ऐसे पूछा, अरे क्या भैया बोले ये वचन में कभी बोलता वो पेड़ का फल नहीं खाना, कहीं बोलता पीछे नहीं मुड़ना, ये क्या है लफड़ा? बोले सीधा सीधा मेरे बच्चे परमेश्वर में गले लगाना चाहिए, ये क्या है लफड़ा बीच बीच में? ये फल नहीं खाना, वो पीछे नहीं मुड़ना, ये आगे पैर नहीं रखना, ये लाठी को सिर्फ रखना, मारना नहीं, ये क्या है? कुछ भी कंडीशन तोड़ना आउट, ये क्या है? आउट गेम खेल रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे ओबीडियंस को दिखाता है। मिलिट्री मेरे को बताओ, क्या ऐसा पैर पटक के जाने से क्या दुश्मन डर जाता क्या? या बाल यहां से थोड़े से बड़े रहते कि दुश्मन अपने ऊपर हावी हो जाएगा क्या? हा? और जूते को पॉलिश नहीं रही तो क्या दुश्मन हमारे ऊपर जीत जाएगा क्या? लेकिन मिलिट्री में ये सारे रूल्स हैं। शूज पॉलिश्ड, बाल एकदम ट्रिम। ऐसे मत पहनो तो पहले पकड़ के वहां देखते, बाल एकदम ट्रिम, जूते हमेशा चकाचक, यूनिफॉर्म कहीं क्रीज नहीं होना, जिसको इन करना है उसको इन करना, बेल्ट होना मतलब होना, यहाँ वो टिकली लगी होने वाला तो होना है, हर चीज पक्की होना। क्यों? डिसिप्लिन, अनुशासन। विश्वास का जीवन एक अनुशासन का जीवन है, और वो अनुशासन को पालन करने के लिए आपके मन में संदेह को डाले। एवढूसं नाही केलं तर काय चालत नाही का? एवढूसं सोडलं तर काय चालत नाही? छोटी छोटी लोमड़ियां आराधना की शुरुआत में या सुबह ही परमेश्वर के हमारे काम करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी लोमड़ियां, डाउट्स। एवढं चालते दुनिया है, दुनियादारी में तो इतना होता है, करना पड़ता है। क्या करेंगे? दूसरा को क्या है क्या? उससे अच्छा मर जाए, उससे अच्छा मर जाए। और उसका कहता है जिंदा रहना मेरे लिए जीवित रहना। किसी को आ रहा है लेकिन डाउट है। जीना किसी के मुंह पे आया हुआ सर, किसी ने फुसफुसाया और तो भी डाउट में बैठ गए। और उसका कहता है मेरे लिए जीना, मेरे लिए जीना हानि है। और एक जगह कहता है मेरे लिए जीना तो मसीह है और मरना लाभ है। और दोस्तों एक और उसमें वर्ड आता है मेरे लिए मरना महिमा है। For me to die is glory, for me to live is Christ। जब तक जिंदा हूं तो मसीह में हूं, और जब मरूंगा तो महिमा में बदल जाऊंगा। So what is the problem in dying? क्यों डरते हो मरने से? Waiting for me to die। परिवार का चिंता, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं,
अरे मैंने अभी तक जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। मेरे बेटे का शादी होने का है, मेरी बेटी की शादी होने की है, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, कुछ लोग कल्पना ये है उसके पहले मर जाओ। Say, how many days you live is not important. What is the magnitude of your faith that you lived with is important. आप कितने दिन जीवित रहे ये आपको स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित करने में मदद नहीं करेंगे। आपने विश्वास का कौन सा प्रमाण लेकर आप जीवित रहे ये आपको निर्णय करने में सहायता करेगा। ये आपका निर्णय मुद्दा रहेगा कि आप परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास जाके बैठेंगे कि नहीं। हालेलुया। क्या आप ये मतलब करने की बात कर सकते हैं? हालेलुया। हमारे विश्वास के सामने कई बार संदेहों को लेके आता है, डाउट्स एंड डाउट्स। अनेक छोटी लोमड़ियों के रूप में ये डाउट्स आती है हमारे पास में कि एवढं केलं तर चालते, तेवढं ऍडजस्ट करता येते, हे चालून जाईल, ते चालून जाईल। मेरे को पिछले हफ्ते में जिनने एक जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है और मेरे से काफी उम्र में सीनियर है, उन्होंने एक वाक्य भेजा था। सबसे भयानक बात यह है कि हमको पाप करने की इतनी आदत हो जाए कि हम ये भी भूल जाए कि ये पाप है। हालेलुया। ये शैतान का वो पाप करने की कितनी बड़ी मैच्योरिटी में हमको लेके जाता है। मैच्योरिटी क्या बोलते हैं? परिपक्वता। हम पाप करने में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि हमको उस स्थान पर लेकर जाकर इतना हमको आदी बना देगा पाप का कि एक समय पर हम अपने पाप को पाप है करके जानना भूल जाएंगे। We will forget that it is sin. We will be so used to, हम इतने आदी हो चुके रहेंगे उन बातों के कि हम एक समय पर अपने आप को हम जस्टिफाई करने लग जाएंगे, हम अपना न्याय करने लग जाएंगे। इतना चलता है, बस उस दिन शैतान ढोल ताशे लेके नाच और ये आदी हो गया और अब ये नहीं छूटता इससे। हालेलुया। वो ऐसे अनेक बातें हैं, वो हो सकता मुजोरी हो या कोई आदत हो, अनेक आदतें, अनेक सी बातें, छोटी 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 छोटी, बारीक बारीक, बड़ी बड़ी, उसका इतना हमें बीचवट हो जाएगी कि एक दिन हम भूल जाएंगे कि ये गलत है। वो है ये डाउट्स का ही एक रूपांतरण है। पहले संदेह इतना चलता है ना, ये डाउट, और वो डाउट धीरे 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 हमको इतना मैच्योर कर देता है पाप में कि हम भूल जाते हैं कि ये गलत है। तीसरी बात जो हमको विश्वास में हमको डगमगाती है वो है अपने नजरों से हम देख के चलने की आदत पड़ जाती है। We start walking by our eyesight. जो दिसण्यामध्ये छान दिसते ते परमेश्वरची इच्छा आहे। जे लाभदायक वस्तू, लाभदायक प्रसंग जे काही घडत आहेत जीवनामध्ये ते सर्व परमेश्वराची इच्छा आहे। नो, हर चीज जो फायदे की दिखती है और अच्छी दिखती है वो सब परमेश्वर की ओर से करके उसको झपटा मारने की आदत। एंड स्लोली हम भूल जाते हैं कि व्हाट वी आर अक्यूमुलेटिंग, हम क्या जमा कर रहे हैं। देखो, अगर आप विश्वास करते हो तो वो गाना है, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। क्या लाइन है? पहला वर्ड क्या है? मैंने क्या कहा था? विश्वास को सबसे पहले क्या हिलाता है? डर। फिर दूसरा डाउट। चुपचाप हम कब खड़े रहेंगे? जब डाउट नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही कंप्लीट है। आपको अगर परमेश्वर के उद्धार के कार्य, मतलब आप अगर देखना चाहते हैं कि आप जीवित रहें, आप जीवित कब रहेंगे? जब आप उद्धार पाएंगे तो आप जीवित रहेंगे। आपको परमेश्वर के उद्धार के कार्य अगर अपने जीवन में लेना है तो फर्स्ट स्टेप इज डरो मत। दूसरा मतलब डरो मत, डर को क्या हो? सेकंड, चुपचाप खड़े रहो, डोंट डाउट। बार बार बन जाओगे नमक का खम्मा। हालेलुया। टूरिस्ट प्लेस बन जाओगे 100-200 साल बाद।
लोग आके फोटो खींच के लेके जाएंगे। ये होती थे बाईक जब मागे मागे ओढून पाहत होती, नमकचा खंबा झाली, हाच होता तो माणूस मागे मागे ओढून पाहत होता। कसे लोक होते ना त्या दिवशीचे, दादा म्हटलं तरी मागे नको तरी पाहिजे होती बाई, म्हणून नमकचा खंबा झाला। आज हमको बड़ा मजा आता है बैलों पढ़ के देखने के लिए, है ना? कितनी बड़ी पागल होगी ना, उधर सब मर रहे आगे देख के भग बोले तो भगी भी नहीं। है ना? बोलने के लिए बड़ा आसान लगता है। परमेश्वर ने क्या बोला था, इतना ही तो बोला था कि बस आगे देख के भाग, नहीं भागी मरी, क्या कर रहा था? है ना? सुनने के लिए बड़ा आसान लगता है। अरे आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या चाह रहा है कि मैं तेरे जीवन का उद्धार किया, तुझको कीचड़ में से, दलदल में से मैंने तुझको खींच के बाहर निकाला, तू किन लोगों के साथ में रहती थी, तू कैसे जीवन में पड़ा था, वहां से मैंने तुझको खींच के निकाला हूं। अब पीछे मुड़ के अपने जीवन में और संसारिक चीजों की तरफ मुंह मत करना, विनाश की बातों की तरफ मत देखना। हमको उसमें सीखना क्या है, विनाश की बातों की ओर नहीं देखना, जो चीज नाशवान है उसकी ओर मत देखना, पर आगे बढ़े चलना जहां तुझको मैंने जाने बोला है। विश्वास की दौड़ दौड़े चलना, बार बार मुड़ मुड़ के मत देखना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, नहीं तिकडे समजल जाऊन राहिले, फक्त आम्ही पाहून राहिलो लोक काय करून राहिले, कशाला पाहून राहिले ते। हालेलुया, तुम्हाला नाचायचं आहे का तसं? हालेलुया, मार्बत चालली, फक्त मार्बत पाहत आहोत। What the hell are you doing to do with that मार्बत? हालेलुया, तुम्हारा और वो सब चीजों का क्या संबंध है? There is no relation between the people who live by faith, जो विश्वास में जीते हैं उनके लिए और सांसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। Yes, you will slowly turn into a salt pillar। मैंने कई बार अपने जीवन में मैंने महसूस किया है कि वो नमकीन पर हम खो रहे हैं। हालेलुया, उसको तुरंत अपने आप को आपको चेक करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन आपके पास आएंगे आपको याद दिलाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए कि समवेयर यू आर लूजिंग योर सॉल्टीनेस। आप भी धीरे धीरे नमक का खंबा बनते जा रहे हैं। इस बात के लिए बार बार चेतावनी आएंगी, जब चेतावनी आएंगी तभी समझ जाना कि मेरी मुंडी थोड़ी सी टेढ़ी हिलक रही है भैया, सामने लेके। हालेलुया, आप बोलोगे कि भैया वचन नहीं बताया अभी तक, हम जाएंगे। हमारे इस विश्वास की दौड़ में जो हमने वो गीत गाया, आगे देखिए, ये क्रूस को निशान लेना हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। रन योर रेस ऑफ फेथ, अपने विश्वास की दौड़ को आप बिना डरे, बिना संदेह किए, और तीसरी बात अपनी नजरें संसारिक चीजों की ओर लगाए बिना आप दौड़ते रहो। अगर ये तीन नहीं करना है तो फिर करना क्या है? मैंने क्या नहीं करना है बता दिया। अपने विश्वास को गिराने के लिए कौन तीन चीज सामने आती है? संसारिक चीजें और संदेह और डर। ये तीन चीजें आपके विश्वास को टाकराने की कोशिश करती है, उस दौड़ में आपको गिराने की कोशिश करती है। ये तीन नहीं करना तो फिर करना क्या है? प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान। किसको लो निशान? क्रूस को लो निशान। लुक टू द क्राइस्ट हु डाइड फॉर यू। उस यीशु के ऊपर अपने ध्यान को लगाओ, अपनी नजर को लगाओ, जिसने आपके जीवन को बदल दिया। हालेलुया, जिसने आपके जीवन को बदल दिया। He is the one who has changed your life। वो यीशु है जिसने आपके जीवन को बदला। वो यीशु है जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। उसके ऊपर अपने निशान को लगाए रखिए। हालेलुया। Don't look to your left, not to your right। अपने ना दाएं ना बाएं की ओर देखना, पर उस क्रूस को अपना निशान बना के आप चलते जाएं तो ऑटोमेटिकली ना डर आएगा, ना संदेह आएगा, ना संसारिक बातों के ऊपर नजर आएगा। क्योंकि उस क्रूस को जब हम निशान लेते हैं तो हम यहोवा यीरे के साथ चलते हैं, हम यहोवा राफा के साथ चलते हैं, हम यहोवा शालोम के साथ चलते हैं, हम यहोवा एबेनेजर के साथ चलते हैं। हालेलुया। जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, जो हमें चंगा करता है, जो हमें लेकर चलेगा, जो हमें अनंत जीवन पर ले जाएगा। हालेलुया। मतलब हम जीवित रहेंगे।
हालेलुया। केवल इसी बात को पकड़ के हमको चलने का है, लेफ्ट राइट। आज भी हम में से अनेक हैं, हम जहां यहाँ हम जितने यहाँ मौजूद है, हम सारों में से कई है ऐसे जो बार बार सोदोम और गमोरा की तरफ देखने की गलती कर रहे हैं। वचन पढ़ते हो हमको उस भाई के ऊपर हंसी आती है, लूत की पत्नी के ऊपर, लेकिन हम में से कई लोग हैं जो लूत की पत्नी के समान दाएं और बाएं मुड़ रहे हैं। हम में से कई लोग हैं जो पीछे मुड़ के देखना पसंद करते हैं कि क्या रहा है वहां। अरे कुछ भी हो, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जाना है सियोन की ओर। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जानेंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जानेंगे हम अपने देश। देखिए, जब इंडिया में आकर कोई विदेशी जब घूमता है, तो वो विदेशी भी हम सबको देख के ये एहसास करता है कि हम अलग जगह है। एहसास करता है कि नहीं करता है? और जब आपके घर में कोई विदेशी आ जाए और आपके घर में एक स्वदेशी मेहमान भी आ जाए, स्वदेशी मेहमान को बताना पड़ेगा क्या कि ये विदेश से है करके? बताना पड़ेगा क्या? वो खुद ही आके पूछेगा, हाँ कौन, ही कौन, ओरिजिन सुना ले, ऑटोमेटिकली पूछेगा। हालेलुया। विश्वास में चलने वाला सिर्फ मुंह से उसको बताने की जरूरत नहीं है। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली देख के पूछना चाहिए, तुम्हें कुठले? हालेलुया। लोकल व्यक्तीने पूछणे बोला, तुमचा मूल गाव कोणता? ओळखूच नाहीये। तुम्हारा गांव कौन सा है? मुझको देखकर कई लोग पूछते हैं, तो सिंधी है क्या, मरवाड़ी है क्या, तुम हिंदी साइड में दिखते हो, तुम वो दिखते हो, तुम ये दिखते हो, कई सारे हमको अंदाजा लगाते हैं। योर वर्ल्डली आइडेंटिटी शुड बी फिनिश्ड। हालेलुया। आपके सांसारिक पहचान खत्म हो जानी चाहिए, एंड यू शुड बी आइडेंटिफाइड एज द रेसिडेंट्स ऑफ ज़ायन, एज सियोन के निवासी आपकी पहचान बननी चाहिए। आप क्रिश्चियन हैं क्या, ये लोगों ने आपको पूछना चाहिए। हालेलुया। आपके पहनावे से नहीं, हालेलुया, आपके कपड़ों से नहीं कि इंग्लिश वाले स्टाइल में पता चला कि बोले आपको पहचान में आना चाहिए आप क्रिश्चियन है क्या करके लोग पूछना चाहिए। पता चला सब जन बोले स्कर्ट और टॉप पहन के घूमना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन को ऐसा इंग्लिश सामान कपड़े पहनते नहीं, आपके कपड़ों से नहीं, आपके गले में लटकने वाले क्रॉस से नहीं, पर आपके बर्ताव से, आपके व्यवहार से समझ में आना चाहिए कि ये क्रिश्चियन हो गए। क्योंकि क्रिश्चियन लोग कभी झगड़ते नहीं, क्रिश्चियन लोग कभी चिड़चिड़ नहीं करते, क्रिश्चियन लोग कभी घिन नहीं करते, कभी मुजोरी नहीं करते, सीधे बोलते अच्छा ठीक है, चल के दिस इज द एक्टिविटी ऑफ अ क्रिश्चियन। दुनिया को अच्छी से समझता है क्रिश्चियन लोग कैसे होते हैं, उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनमें है, जो आप में है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और जो आप में है वो सबसे बढ़कर है। हालेलुया। बोलायला इच्छुक नाही तरी पण बोलतो। थोड़ा देख के और काम देख के लोग कई बार पहचानते हैं कि ये कौन होगा, पहचानते कि नहीं पहचानते, ये कौन टाइप का होगा, ये कौन से एरिया का होगा, ये कौन से समाज का होगा, बरोबर हरकत देख के बता दे ये हा ना हाच असं, तिनं तीच असं बोलते हैं। कई लोग धर्म को पहचानने की कोशिश करते हैं हरकतों से, कई लोग जात को पहचानने की कोशिश करते हैं हरकतों से, कुछ चीजों को कुछ लेबल लग चुके हैं।
हालेलुया। मसीहत को भी लोगों ने कई सारे लेबल लगा के रखे, लेकिन वचन में एक ही लेबल है मसीहत की, वो है कि वो जो दुनिया में है उन सबसे वो बढ़कर होगा। हालेलुया। परमेश्वर में एक ही लेवल है हमारे ऊपर में। दुनिया ने क्या लेवल लगाया होंगे मसीहियों के लिए, हम उससे नहीं पहचाने जाना चाहिए। हम उस लेवल से पहचाने जाना चाहिए जो लेवल ये वचन ने हमारे ऊपर लगाया कि जो मसीह में हैं उनके अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे 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 बढ़कर है। बोलने के लिए भी शर्माते हो भाई, है ना। ओके, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय है। उसका 31 और 32 पॉइंट। परंतु इस्राएली जो धर्म का व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कामों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। यस, किसके बारे में बात हो रही है? इस्राएली लोग कौन है? अरे भाई कौन है? परमेश्वर कौन है? माइक नहीं। इस्राएली हम किसको कहते हैं? आप और हम कौन है? परमेश्वर के जन है। परमेश्वर के जन को ही कोट करने के लिए वचन में लिखा है इस्राएली। हम इस्राएल के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक है, लेकिन बाइबल के अनुसार हम इस्राएल के। हालेलुया। इस्राएली जब प्रवास जब कर रहे थे अपने विश्वास के जीवन में, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बार बार डगडग मगमग, इधर लुढ़कना उधर लुढ़कना, सीधा नहीं चल पा रहा। Many times they fell। और वहां पर 32वीं आयत की शुरुआत में क्या लिखा है? Why? क्या लिखा है? किस लिए? हमारे जीवनों में भी आज समस्या यही है। हम जो इस्राएली अपने आप को जो पहचानते हैं कि मैं भी परमेश्वर का जन हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर का उद्धार को मैंने चखा है, मैंने उद्धार पाया है, इसलिए मैं भी परमेश्वर का जन हूं। ये हम जानते हैं, हम विश्वासी है। हम भी कई बार जीवनों में डगमगा ही चल रहा है। Why? क्यों? 32वीं आयत क्या कहती है? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। Now this is the biggest difference between the God of Bible and the world। दुनिया के लोगों के चलने का तरीका और विश्वासी लोग जो इस जीवित कलाम के ऊपर जो चलते हैं, उनके चलने में और दुनिया के चलने में सबसे बड़ा फर्क यही है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। उनको लगता है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम अपने ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। अच्छा काम इंसान कब करेगा? यस, इंसान अच्छा काम सतत रूप से कब कर पाएगा? जब वो वास्तविक रूप में अच्छा होगा तो। हालेलुया। ढोंग में अच्छा काम करने वालों की लंबी लिस्ट है दुनिया में। हालेलुया। है ना? नाटक नौटंकी में अच्छे काम करने वालों की लिस्ट, डर के मारे अच्छा काम करने वालों की भी लंबी लिस्ट। लेकिन जो वास्तविक रूप से अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही करेगा। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। आज हमने भजन सुना, छोटे से बच्चे ने सुना है, आंखें ऐसे खुलेगी खुली नहीं। इस्राएलियों के साथ उनके संघर्ष में परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या भलाई की लाइन से उसने बच्चे ने सुनाया।
बादशाह के राजा को हराया, उसने ये किया, उसने हमको खाने को मन ना दिया, भूखा नहीं रखा, हमारे पैरों की चमड़े नहीं हंसे, एवरीथिंग उस भजन में नरेटेड। एंड एंड में कहता है उसकी करुणा सदा की, उसकी करुणा सदा की। जो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जब चलता है, उसके विश्वास करके उस क्रूस को निशान लेकर जो चलता है, वो अपने कर्मों से पहचाना जाएगा, क्योंकि वो अपने मन से काम नहीं करेगा। वो जिसके ऊपर विश्वास करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार जब वो काम करेगा, तब वो काम भला के होंगे। हालेलुया। इस्राएली लोग जो विश्वास करते थे, धीरे से उस क्रूस के ऊपर विश्वास ना करते हुए, उस यहोवा परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए उसके ऊपर विश्वास ना करते हुए, हम चांगला करू, हम अच्छा काम करेंगे, अपन चांगला करू, आपल्या मनाने अपन चांगला करू, मतलब मैं बिना हेलमेट के चलूंगा, लेकिन जब पुलिस आएगा तो हेलमेट पहन लूंगा, तो मेरा चालान होगा क्या? लेकिन मैंने कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा? धीरे से हमारा जीवन कहीं ऐसा हो जाता है, चालान फटेगा तो मैं गुनहगार, नहीं फटा तो मैं गुनहगार नहीं। यस, दुनिया का उसूल यही चलता है आजकल। मुझे नियम पालन करना है, I have to obey the rules because they are for my betterment। ये हमको समझने की जरूरत है। जिस दिन भारत को ये समझ में आ जाएगा, उस दिन पुलिस वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। उस दिन कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यीशु मसीह के आने के बाद में हमें अब व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। आप नहीं समझे, इसलिए हालेलुया नहीं, आप नहीं समझे, झूठ बोला मत बोलो। अंडरस्टैंड दिस, समझने की कोशिश की। इस्राएली जब चल रहे थे, उन लोग को बार बार नियम कानून समझाए गए, लेकिन वो नियम कानून को समझते समझते उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि हमें अपने आप को नियम कानून से बचाना कैसा है। मी लवलो म्हणजे वाचलो, नो, you have done wrong and you will not be let out। हालेलुया। तुमने गलत किया है और तुम बचोगे नहीं। जिंदगी में एक भी बार अगर तुम गाड़ी में बैठे और अपने गाड़ी को आगे बढ़ाया और सर पे हेलमेट नहीं, तो चालान बनेगा ही बनेगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम बन गया तो फिर तो बनेगा। हालेलुया। लेकिन हमको पता है असं होत नाही शकत, कारण की मी घरूनच्याच अंदरच्या अंदर आलो, पोलीस नव्हता, तो माझा चालान कुठून होणार नाही, तिकडे कॅमेराही नव्हते, माझी फोटो कोण खिचणार, चालान होणारच नाही। आणि किंतु कारण की चालान नाही होणार म्हणून मी ना काय नाही केलं, पाप नाही केलं, असे धारणामध्ये आम्ही विश्वासही चालू राहिलो। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं हेलमेट की बात नहीं समझा रहा हूं, उदाहरण बताया हेलमेट का। मैं जब तक पकड़ा नहीं जा रहा हूं तब तक मैं सही हूं, ये सोच के हम चल रहे हैं विश्वास का जीवन। विश्वास का जीवन ऐसा नहीं है। हालेलुया। We need to remember 24/7 I am under the radar। दुनिया का कैमरा चूक सकता है, मेरे परमेश्वर का कैमरा कभी नहीं चूकेगा। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भी होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। जब हम सिक्योरिटी के लिए उसकी कैमरा पर विश्वास करते हैं, तो पकड़े जाने के लिए उसके कैमरा पे क्यों नहीं विश्वास करते हैं भाई? हालेलुया। मैं मृत्यु के द्वार से होकर भी गुजरूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। ये वचन कब बोलते? फायदे के बाद के लिए चोरी नहीं होगी, इस चीज के लिए कैमरा काम करेगा, लेकिन मैं चोरी करूंगा तो कैमरा काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होगा। हालेलुया। You don't understand this। इजरायली चलते 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 अपने वो 40 साल की यात्रा में धीरे धीरे ये आदत पड़ गई कि वो अपनी नजरों से अपने विश्वास को फ्रेम करने का प्रयास करना शुरू कर दिए कि हम सिर्फ अच्छे काम, हम अपने कामों से पहचाने जाएंगे कि मैंने भेड़ बलि चढ़ा दिया, मेरा काम हो गया, मैंने इसकी भेड़ चढ़ा दिया, मेरा काम हो गया, मैंने उसकी भेड़ चढ़ा दिया, मेरा काम हो गया, मैंने अपना टाइप दे दिया, मेरा काम हो गया, मैंने दशमांश दे दिया, मेरा काम हो गया, मैं चर्च में हर संडे आ गया, मेरा काम हो गया, मैं आके झाड़ू पोछे में जिस दिन खाना होता है उस दिन मदद करती हूँ, मेरा काम हो गया, मैं खाना बांटने में मदद करता हूँ, मेरा काम हो गया, खाने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, लोग 200 देते तो मैं 150 को भी मैं देता ही हूँ, तो मेरा काम हो गया। हेलो,
गॉड इज वॉचिंग। और जितना परमेश्वर आपको देख रहा है उससे बढ़कर शैतान आपके ऊपर डबल ताक लगा के देख रहा है कि कहां ये फिसल रहा है, कहां ये अपने आप को होशियार समझने लग गया है। बस तू समझ ले कि तू ही होशियार है, तू ही तो होशियार है, इसलिए तो बोला था तेरे को तो जाके फल खा ले, तू ही तो होशियार है, इसलिए तो बोला था एक बार तो पीछे मुड़ के देख क्या हो रहा, परमेश्वर का सामर्थ का काम हो रहा है, वो देख तो सही एक बार। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने बोला है कि नाश की बातों को मत देखना और आगे चलना, मैं नाश की बातों को नहीं देखूंगा और आगे चलूंगा, तो मुझे नमक का खंभा बनने के लिए उकसा मत। ये बोलने के लिए ये वचन अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। तू मुझे मत उकसा कि ये करने से मेरा नुकसान होगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मुझे जय की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। दुनिया की नजर में ये नुकसान का सौदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये वचन के ऊपर आधारित सौदा है, इसलिए मेरा लाभ इसी में होगा, मुझे पता है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें देखने की जरूरत नहीं कि इसमें हमारा लाभ होगा कि नुकसान होगा, वो वचन के आधार पे सही है तो मेरा फायदा 100% निश्चित है, गारंटी इधर है। हालेलुया। दुनिया की नजरों से चलना और अपने कामों में सही होने की, देखो लोक बोलते चांगले काम करा, भोजन वाटप करा, हे वाटपसाठी पैसे देऊन द्या, चांगले चांगले काम करा, तो तुम्हाला काय मिळेल? स्वर्ग मिळेल, मोक्ष मिळेल, नहीं मिलता। क्योंकि उद्धारकर्ता को तुमने अगर अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है और केवल क्रूस को आप अपना निशान लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो आपके काम अपने आप अच्छे होंगे। हम अपने कामों से पहचाने जाएंगे, लेकिन हमारे काम सही कब होंगे? जब हमारा विश्वास सही होगा। हम अपने विश्वास के वजह से हम काम करेंगे, कामों के वजह से हमें को कुछ नहीं मिलने वाला है। रिमेंबर दिस। जैसे मैंने बोला, आप चर्च में आके आप क्या क्या कर रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वेयर इज योर फेथ? यस, चर्च में आके अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, लेकिन क्यों निभाना है? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा मेरे साथ है और मैं उसकी आराधना करने के लिए यहां आता हूं, यहां आती हूं। मैं घाटे के रखने वाला मुंह देखने के लिए यहां नहीं आता हूं। हालेलुया। घाटे के रखने वाले बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं, बहुत डांटते हैं। मैं उनका मुंह देखने नहीं आता, मैं अपने परमेश्वर का मुंह देखने के लिए यहां आता हूं और मैं आता रहूंगा। हालेलुया। और मैं नाशे करैक्टर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उनका भी उद्धार किया, मेरा भी किया है, तो हम दोनों को वो एक उद्देश्य के लिए लेकर चलेगा एक दिन। हालेलुया। भले वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, लेकिन मैं और नाशे करैक्टर एक दिन मिलकर परमेश्वर के लिए काम करेंगे। हालेलुया। ये विश्वास से मुझे पहुंचना है, और वो विश्वास के द्वारा ही मेरे काम पहचाने जाए। हालेलुया। मेरे कामों के द्वारा मेरा विश्वास का प्रमाण नहीं बनने वाला, मेरे विश्वास के द्वारा मेरे काम सुधारित होंगे, और मेरे जब काम सुधारित होंगे तो लोग ये समझ जाएंगे कि मेरा विश्वास कहां है। हालेलुया। समझ रहे हो? इस्राएली लोग चलते 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 चलते, परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। बाय देयर डीड्स दे वर ट्राइंग टू सैटिस्फाई गॉड। परमेश्वर आपके कर्मों से कभी खुश नहीं होने वाला, आपके विश्वास के द्वारा वो खुश होने वाला है। बिकॉज़ गॉड सेज have faith in me, have trust in me, मेरे ऊपर विश्वास कर, चेक कर देख। हालेलुया। हम विश्वास करने के द्वारा अपने काम अपने आप सुधार होंगे। अगर आपके जीवन में गलत काम अगर आप कर रहे हो, तो मतलब आप विश्वास में कमजोर हो। आप खराब नहीं हो, आपके विश्वास में कमजोरी है। अपने आप को चेक करें कि मैं विश्वास में कहां कमजोर हूं। मैं बार बार डर जा रहा हूं क्योंकि मेरा विश्वास कमजोर है। मैं बार बार डाउट कर रहा हूं क्योंकि मेरा विश्वास कमजोर है। मैं बार बार दुनिया की बातों के ऊपर नजर लगा लेता हूं क्योंकि मेरा विश्वास कमजोर है। हालेलुया। लेट अस एक्सरसाइज आवर फेथ टू दैट लेवल। अपने विश्वास में हम इतना आगे बढ़े, इतना उन्नति पाए, इतना आगे बढ़े कि डर, संदेह और सांसारिक बातों के ऊपर नजर लगाना और अपने कामों से परमेश्वर की खोज करने की आदत से मैं बाज आऊं। क्या हूं? बाज आऊं। हालेलुया। अब मैं डरूंगा नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ना चलूंगा। और उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई।
अब ये कई लोगों को क्वेश्चन मार्क पे लेके जाएगा, उस ठोकर के पत्थर पे ठोकर खाई। हमें टेल यू, ये ठोकर का पत्थर क्या है? क्या है? अगर आप निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 12, 13, 14 पे पढ़े। यशायाह 8, 12, 13, 14। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं, उससे तुम न डरना और न भय खाना। यस, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। और वह शर्मसार होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और फेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। थैंक यू। समझे वचन? अब बताओ ठोकर का पत्थर कौन? हमारे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता करके जन्म लिया, और वो पत्थर है जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकराया, पर वो सिरे का कोने का सिरा। He was made the cornerstone, but the chief workers, the chief people rejected it. राजमिस्त्रियों ने उसको ठुकराया। जो उस समय फरीसी थे, यहूदी थे, जिनके गोत्र में उसने जन्म लिया, जिन इस्राएलियों के लिए उनके गोत्र में उसने जन्म लिया, वचन को पूरा किया, वे लोगों ने उसको ठुकराया कि ये मसीहा नहीं है। लेकिन दैट स्टोन, वो यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए शरण स्थान होगा। बट वे लोग जो चर्च में पहुंच गए हैं, लेकिन जो चर्च में तो आ गए हैं, जिन्होंने वचन को सुन लिया है, लेकिन फिर भी सेनाओं के यहोवा को पवित्र नहीं जाना और उसका डर नहीं माना और उसका भय जिसने नहीं रखा, उनके लिए वही जो शरण स्थान होना था, उनके लिए ठोकर का पत्थर होगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। वो यीशु मसीह आपके लिए एक मजबूत गढ़ है, आपका शरण स्थान है। जब आप उसको सेनाओं के यहोवा को जब आप पवित्र जानते हैं और केवल उसी का डर मानते हो, लेट मी अंडरलाइन दिस एंड टेल यू, केवल उसी का डर मानते हो। 1760 बातें आपके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, केवल यीशु आपके लिए जरूरत है। रिमेंबर, यू डोंट नीड एनी सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी आपके काम नहीं आएगी, कोई मंत्र आपके काम नहीं आएगा, कोई मंत्र आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा, कोई जादू आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा। इस बात के लिए निश्चय होना, और वो निश्चय कब होगा? जब आप यहोवा ही को पवित्र जानोगे, केवल उसी का डर मानोगे, केवल उसी का भय रखोगे। तब आज हम कलीसिया में तो आ जाते हैं, लेकिन अपने आप को विश्वासी भी बोल देते हैं, लेकिन अपने जीवन से मन फिराव हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल उसी का डर नहीं मान रहे, हम उसका भी डर मान रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है इसमें। हमें उसी का डर मानना और उसी का भय रखना और उसका भी भय रखने में फर्क है। दुनिया उसको भी पवित्र जानती है, उसको उसका भी डर मानती है, उसका भी भय रखती है, पूरी दुनिया। यस, विशेषकर मेरा देश भारत।
with our country. The biggest challenge is this one. क्योंकि this is a country जहां बहुत हम आदर करते हैं, हर एक बात को हम बहुत आदर से हम लेते हैं. The biggest challenge that Satan has kept in front of India is this only, कि हम यहोवा को भी पवित्र मानते हैं, हम बाइबल में के परमेश्वर का भी डर मानते हैं, हम बाइबल में के परमेश्वर का भी भय रखते हैं. उसका भी भय रखने की जरूरत नहीं, उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, उसका भी पवित्र मानने की जरूरत नहीं है. उसको ही पवित्र मानना है, उसको ही डरना है, उसका ही भय रखना है. ओनली हिम. 14. और जब हम केवल उसका जब हम भय मानते हैं, केवल उसका जब हम डर रखते हैं, केवल उसको ही जब हम पवित्र मानते हैं, तब वो हमारे लिए शर्मसार होगा. परंतु वे इस्राएल के लोग जिन्होंने उसको भी करके एडजस्टमेंट में जिसने परमेश्वर को अपने साथ लिया है, एडजस्टमेंट में जिसने यीशु को साथ में रख लिया है, उनके लिए वो ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान बनेगा. आई अंडरस्टैंड दिस. समझ रहे हैं इस बात को? शैतान बड़े ही षड्यंत्र के साथ इज़राइल जब चुना गया, चुनने के बाद वो गुलामी में गया और वहां से जब छुड़ाकर मिस्र से जब लेके आया गया, शैतान का सबसे बड़ा षड्यंत्र उसने वहीं पर खेला जो आज आपके और मेरे जीवन में भी खेल रहा है. वहां पर भी उसने वही षड्यंत्र किया, उनको वही सिखाया, यहोवा का भी भय मानोगे, यहोवा का भी डर रखो, यहोवा को भी पवित्र मानो. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. बहुत बड़ा अंतर है उसमें. दुनिया समझती है, क्योंकि दुनिया के आगे में पर्दा है. Satan has put that curtain in front of their eyes. एक बढ़िया शानदार कर्टन, पर्पल, शानदार नहीं, क्रिम्सन रेड, बड़ा सुंदर सा एक पर्दा लगाया हुआ, सजाया हुआ, कि तू उस मुंह में ही लगा रहना कि ये भी परमेश्वर है. ना, वो भी परमेश्वर नहीं है, वो ही परमेश्वर है. हालेलुया. Know that I am the Lord. यहोवा यूं कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नज़ार के काम करो. कब? जब आप डरोगे नहीं और केवल उसका डर मानोगे, दुनिया से नहीं डरोगे, किसी और से डर के कोई और काम मजबूरी में नहीं करोगे. मुझे शो को भी दिखाना पड़ेगा कि मुझको ये भी चलता है करके. ना ना ना, कोई शो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है. नाही म्हणजे नाही, चालत नाही म्हणजे चालत नाही. हालेलुया. मला हे मान्य नाही म्हणजे मान्य नाही, कारण की हे परमेश्वराचे वचनाचे बाहेर आहे. हालेलुया. जे परमेश्वराच्या वचनात आहे ते माझ्या जीवनाला मान्य आहे, जे परमेश्वराच्या वचनाच्या बाहेरचे आहे ते मला मान्य मुळेच नाही. That has to be my statement. And when I take this as my statement, जब मैं इसको अपना statement जब बनाता हूँ, then I can say कि वो मेरा शरण स्थान. अगर मैं इसको भी बगल में रख के बाकी को भी एडजस्ट करके लेकर अपने जीवन में अगर चल रहा हूँ, तो let me mark it कि वो मेरे लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान होगा. वही यीशु. Try to understand this. The same stone having double positions because of my double measure. मेरे डबल मेजर की वजह से, मेरे दुगले मन की वजह से, मेरे दुगले मन की वजह से परमेश्वर कहते हैं मुझे दुगला मन मत दिखा. हालेलुया. मुझे दुगला मन मत बता. शो मी समथिंग दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. डू यू ट्रस्ट मी ओनली? क्या तू केवल मुझ पर विश्वास करता है तो मेरे पास? हालेलुया. मुझ पर ही अगर तू विश्वास करता है तो मेरे पास, मुझ पर भी अगर तू विश्वास करता है, गुड बाय. मैं तेरे लिए ठेस का पत्थर और ठोकर की चट्टान बनूंगा. और अगर तू मेरे पर ही अगर तू विश्वास करता है और तू अगर मेरा ही डर मानता है, तो मैं तेरे विश्वास को मजबूत करूंगा और मैं तेरा शरण स्थान बनूंगा. और तू अपने विश्वास के वजह से क्या करेगा? वचन को अपने अंदर ले लो, अपने विश्वास के वजह से हालेलुया. वरना केवल मुंह से बोलता रह जाएगा, एक दिन
फेस के पत्थर पे जाके ठोकर मारकर चूर चूर हो जाएगा। You will be crushed to pieces because of the same stone. आखिरी एक आयत हम देखेंगे, गलतियों की किताब 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। Yes, remember your identity. अपनी पहचान को याद रखना। आप किसकी संतान हैं? और विश्वास के द्वारा ही आप उसकी संतान। You are sons of God. What a remarkable identity that we have. कितनी बड़ी आइडेंटिटी परमेश्वर ने हमको दिया है। क्या आइडेंटिटी दिया है? फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलके पढ़े हुए सामने ही। बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यस, एंड बाय सेइंग दिस आप अपने सामने के चैलेंज से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ कि शैतान बार बार सामने आएगा और बार बार आपको डराएगा, बार बार आपको डाउट करने लगाएगा, बार बार आपको संसार की बातों की ओर देखने लगाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि वो आपके विश्वास को गिराए। क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास गिरा, उस दिन आप धीरे से विश्वास गिरने के बाद आप दोगलेपन पे जाओगे कि आप धीरे से उसका भी भय मानने लगोगे, उसका भी डर रखने लगोगे और उसको भी पवित्र मानने वाले लोगों में गिने जाओगे। और जिस दिन तुम वैसे गिने गए, उस दिन तुम्हारे पास से शर्म स्थान हट गए। आप चर्च आते होंगे, लेट मी टेल यू, आप चर्च आते होंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि कई लोग हमको लगता है कि हाँ चर्च तक पहुंच गए, पापा यह हफ्ते से तो पसे डाली हो। डोंट बी चीटेड। आप धोखे में मत रहना। आपको अपने विश्वास को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यू नीड टू एक्सरसाइज योर फेथ बाय फाइटिंग योर फाइट ऑफ फेथ। अपने विश्वास के लिए आपको लड़ाई आपको लड़नी होगी, प्रतिदिन आपको लड़ना होगा। यू हैव टू फाइट विद द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। अंधकार की उन ताकतों के साथ आपको प्रतिदिन आपको लड़ना है, और वो लड़ने के लिए आपको सुने गए वचनों को अपने हृदय में आपको रख छोड़ना है। हालेलुया। कि मैं विश्वास से जिंदा रहूंगा। My shield is the word of God and my faith। ये वचन और विश्वास मेरी ढाल है और मैं उसको लेकर चल रहा हूं। मैं जिंदा रहूंगा, मैं संदेह को नहीं आने दूंगा, मैं डर को नहीं आने दूंगा, मैं संसार की ओर नजरों को नहीं कराऊंगा। और जो पत्थर मेरा शरण स्थान है, मैं उसकी ओर अपनी नजर रखकर दौड़ा चलूंगा। हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को निशान जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। क्योंकि वो जो क्रूस पर जो चढ़ा, वो आपके लिए शरण स्थान बनकर खड़ा है। हालेलुया। वो शरण स्थान आपके पास में है, तो आप शरण पाओगे और आप नहीं हारोगे। और हारने वाला वो शैतान रहेगा, क्योंकि वो उस शरण स्थान के ऊपर आके टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। I understand this? आप इस शरण स्थान के पीछे आप छिपे हो, और जब शैतान आपके सामने आएगा तो वो एक्चुअली किससे टकराएगा? शरण स्थान से। और जो परमेश्वर को ही डर मानते हैं, परमेश्वर का ही भय मानते हैं, और जो यहोवा को ही पवित्र जानते हैं, वो उसके पीछे शरण पाएंगे। और शैतान आके जब टक्कर मारेगा तो वो कोने का पत्थर दूसरों के लिए, मतलब वो दुष्ट की चालों के लिए क्या हो जाएगा? ठेस और ठोकर का कारण बनेगा वो शैतान के षड्यंत्र के लिए, और वो शैतान की चालें चूर चूर हो जाएगी। Hallelujah. This is the power of the stone that is my Jesus. Hallelujah. ये वो सामर्थ्य उस चट्टान की जो मेरा यीशु है। Hallelujah. जिसको लोगों ने नकारा,
जिसको लोगों ने एक एडजस्टेबल स्टोन समझ कर रखा, जिसको बोला कि ये एक मैजिकल चार्म है, जब जरूरत है तब यीशु का भी हम भय मान लेंगे, जब संकट आएंगी तो हम यीशु की तरफ भी मुंह मोड़ लेंगे, वो यीशु की तरफ हम मुंह लगा लेंगे, उसके तरफ हम मुहार लगा लेंगे। एडजस्टेबल स्टोन नहीं है वो, ही इज द कॉर्नरस्टोन। हालेलुया। कॉर्नरस्टोन को कॉर्नर पे ही रखना है, नहीं रखोगे तो वो पत्थर आपको ही चूर चूर कर डालेगा, क्योंकि आप एक्चुअली न जानते हुए उस पत्थर का आप मुकाबला करने निकल पड़ रहोगे। शैतान चाहता है कि आप गलती से उस पत्थर के साथ आप टकराव करने के लिए निकल पड़ो, क्योंकि वो जानता है उस कोने के सिरे के पत्थर की सामर्थ को शैतान भी जानता है, जो उससे टकराएगा वो चूर हो जाएगा। हालेलुया। सो लेट अस नॉट बी फाउंड अगेंस्ट दैट कॉर्नरस्टोन, let us not play with that cornerstone। हम उस कोने के सिरे के पत्थर के साथ हम खिलवाड़ ना करें। Understand the power of the stone on the corner, it has the power, उसके साथ हम खिलवाड़ ना करें। let us be serious कि कहीं हम उससे टकराने वाले लोगों के श्रेणी में ना आ जाए, पर हम उसमें शरण पाने वाले श्रेणी में हम पाए जाए। अगर हम उसमें शरण पाने वाले श्रेणी में पाए जाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवनों को जांचने की जरूरत है कि मेरा विश्वास कैसा है। Hallelujah. Exercise your faith again. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।